सबसे पहले मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा यह शिक्षा में। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको स्पिरिट और शरीर का फंक्शन क्या है आत्मा के लिए बताया था, और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बाइबल हमें ये बताता है कि जब जब इंसान शरीर के तौर पर मर जाता है तो उसका सोल जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है कहा है। तो बाहर निकलने का बाद सोल जो है किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उसका विषय में मैं आज से सिखाना शुरू कर रहा हूँ। उसका सबसे पहला शिक्षा है, हिब्रू भाषा में एक शब्द है सियोल। आज सियोल का बारे में पूरा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल को हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तो जब आप जेनेसिस बुक से लेकर मालाकी बुक तक देखोगे तो ये जो हिब्रू वर्ड सियोल जो है 65 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। जीसस क्राइस्ट कलवारी क्रॉस पर सारा मनुष्यों के लिए जान देने से पहले जितने लोग इस संसार में मर गए, चाहे पापी हो या धर्मी हो, चाहे परमेश्वर को विश्वास करो या विश्वास ना करो, जो जो वो लोग मरता है उन लोगों का सोल जो है वो सियोल का दुनिया में चला जाता है। पूरा ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में लिखा गया है। तो जब उसका शरीर का बारे में बात करता है तो जैसे इंसान मरता है उसका शरीर को हिब्रू में एक शब्द है कीबर में डाल दिया गया है, वहाँ लिखा है। तो हिब्रू शब्द कीबर का मतलब है कब्र, जहां इंसान का शरीर को दफनाया जाता है। लेकिन जब आत्मा का बात करने से आत्मा किधर जाता है? सियोल का दुनिया में चला जाता है। पूरा ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग जब मरता है तो उन लोगों का आत्मा सियोल जाता है कहते हुए किधर लिखा है? वो है जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 35। याकूब का 12 तो बेटा होता है, उसमें से दोस्तों बेटा जो है जोसेफ को घृणा करता था, नफरत करता था। इसलिए उन लोगों ने एक बार भेड़ चराते समय जंगल में क्या हुआ, उन लोगों ने जोसेफ को इजिप्शियन लोगों का हाथों में बेच दिया। और बेचने का बाद वो 10 ब्रदर्स जो है क्या है, एक भेड़ को काटा और उसका खून को जोसेफ का कपड़ा में पूरा लहूलुहान करके शाम का समय में घर में आकर के पिताजी याकूब को बताता है कि पिताजी आज आपका बेटा जोसेफ को लायन टाइगर खा दिया गया है, सिर्फ कपड़ा बचा हुआ है कहते हुए वो लहू लुहान किया वाला कपड़ा को याकूब को दिखाता है। याकूब तो जोसेफ को इतना प्यार करता था कि जैसे ही वो न्यूज सुना तो याकूब रोना धोना शुरू हो गया। मत रोइए कहते हुए उसका घर परिवार लोग पूरा मनाने के लिए कोशिश किया, पर भी याकूब रोते गया और रोते रोते उसने क्या कहा, मैं सियोल का दुनिया में जाऊंगा जहां मेरा बेटा जोसेफ रहता है, ऐसा कहा। तो शरीर को तो लायन टाइगर पूरा का पूरा खा दिया है बताया, पर भी वो जोसेफ को सियोल का दुनिया में मिलने का इच्छा जताता है। तो वो क्या को मिलने का बात कर रहा है? और जोसेफ का आत्मा को जहां सियोल में रह रहा है। तो इसलिए पुराना नियम में प्रभु के लोग भी जब जब मरता है तो उन लोगों का आत्मा शरीर को छोड़ते ही कहा जाता था सियोल का दुनिया में, जहां आत्मा लोग जाके जमा होता था उन दिनों में। उसके बाद आप योब चैप्टर 14 वर्स 13 को भी देखिए। हाँ, यहाँ भी परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग मरने से उन लोगों का आत्मा किधर जाएंगे वहाँ लिखा है। तो हम सबको पूरा पता है जोब का दुख तकलीफ को, इतना दुख तकलीफ पीड़ा बीमारी से एकदम तड़प रहा था। वो दुख तकलीफ हालत में उसने परमेश्वर को चिल्ला उठा, ओ परमेश्वर मुझे जरा समय के लिए होने से भी सियोल में छिपाओ जब तक ये दुख तकलीफ का समय खत्म नहीं हो जाता। तो आप सोचिए, वचन कहता है कि परमेश्वर का नजर में सबसे अगर इस पृथ्वी पर धार्मिक जीवन जीने वाला है तो वो जोब है बोला है। तो जोब का यहाँ क्या विश्वास है? वो भी मर जाएगा तो सियोल का दुनिया में जाएगा जहाँ आत्मा लोग जाकर जमा होकर रहता है। तो ऐसा करके ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में भरपूर लिखा गया है कि परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग जब जब मर जाता है तो स्वर्ग नहीं बल्कि सियोल का दुनिया में उन लोगों का आत्मा जाएंगे, पूरा लिखा हुआ होता है।
तो उसी प्रकार ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में ये भी लिखा गया है कि जो लोग परमेश्वर का नहीं है, जो लोग पापों से भरा हुआ जीवन जीने वाला, वो लोग भी जब जब मरता है तो सियोल का दुनिया में जाता है, बाइबल लिखा है। और उसको आप साम चैप्टर 9 वर्स 17 को देखिए, परमेश्वर पापी लोगों को सियोल का दुनिया में भेज दिया जाएगा, वहाँ लिखता है। तो इसलिए सियोल का दुनिया में धार्मिक लोग का आत्मा सिर्फ नहीं जाता था, बल्कि पापी लोगों का भी आत्मा सियोल का दुनिया में जाता था। और आप जोब चैप्टर 24 वर्स 19 को भी देखिए, यहाँ भी पापी लोग जब मर जाएगा, उन लोगों का आत्मा किधर जाएंगे? यहाँ लिखा है सियोल का दुनिया में जाएंगे, वहाँ लिखता है। तो इसलिए सियोल जो है आत्मा जमा करने का जगह का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट समय में, और उसमें पापी लोगों का आत्मा भी जाकर जमा होता था, धार्मिक लोगों का आत्मा भी जाकर जमा होता था। प्रोवर्ब चैप्टर 23 वर्स 14 उसको भी देखिए तो, यू विल सेव हिज सोल फ्रॉम सियोल। देखो, सोल और सियोल को साथ साथ मेंशन करके बताया गया है कि सियोल में आत्मा जमा होता है, लिखा गया है। और फिर आप साम चैप्टर 16 वर्स 10 को भी देखिए, सोल और सियोल को एक साथ लिखा है। मतलब यहाँ ये बता रहा है कि सियोल जो है सोल जमा करने का जगह कहा गया है। और आप साम चैप्टर 49 वर्स 15 को भी देखिए, यहाँ पर भी सोल और सियोल को साथ साथ लिखकर क्या कहा है? सियोल जो है सोल जमा करने का जगह कहा गया है। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, ये सब कलवरी क्रॉस पर यीशु सभी पापों के लिए मरने से पहले आत्मा लोग जाकर कहाँ जमा हो रहा था, उसका विषय में बात कर रहा है। हाँ, और बता रहा है कि उन दिनों में लोग स्वर्ग नहीं जाता था आत्मा, बल्कि सियोल का दुनिया में जाता था, जैसे इंसान इस शरीर को छोड़ता है। तो मैं आप सबको बता चुका हूँ कि पुराना समय में जितना भी परमेश्वर को विश्वास करके मरने वाला, जैसे कि आदम, ईव, अब्राहम, मोजेस, डेविड, वो लोग जब जब मरता है तो सभी लोग का आत्मा सियोल का दुनिया में जाता था, मैं आप सबको बताया। तो उसके विषय में आप जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 8 में भी देखिए, जब अब्राहम मर गया था, अब्राहम मरने का बाद यहाँ वचन क्या कहा है? अब्राहम को उसका अपनों का पास इकट्ठा कर दिया गया है, बोला है। तो उसका अपना जो लोग पहले मर गया था, वो कहाँ जाकर उन लोगों का आत्मा जमा हो रहा था? सियोल का दुनिया में। इसलिए यहाँ जैसे अब्राहम मरता है, वचन कहता है कि अब्राहम को भी उसका अपनों का पास जमा कर दिया गया है, वहाँ लिखा है। उसका बाद जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 17 में भी देखिए, जब इस्माइल का मरने का समय आ जाता है, तो इस्माइल मरते ही वचन क्या कहा है? इस्माइल को भी अपनों का पास गेदर कर दिया गया है, वहाँ लिखा है। उसका बाद जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 29 को भी देखिए, आइसक भी जैसे मरता है, आइसक को भी उसका अपनों का पास गेदर कर दिया गया है, वहाँ लिखता है। फिर जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 33 में भी देखिए, याकूब जैसे ही मर गया था, मरते ही याकूब को भी उसका अपनों का पास जमा कर दिया गया है। तो ये सब क्या का बात कर रहा है? उसका आत्मा का बात कर रहा है। और उसका आत्मा को जो याकूब से पहले मर गया, मर के जहाँ सियोल में रह रहा है, वहां पर याकूब को भी जमा कर दिया गया है, वचन कहने का मतलब है। उसका बाद डिट्रोनोमी चैप्टर 32 वर्स 50 को भी देखिए, जैसे मोजेस कनान देश घुसने से पहले मरता है, मरने का साथ साथ मोजेस का बारे में क्या लिखा है? उसको भी अपनों का पास पहुंचा दिया गया है, जमा कर दिया गया है, बाइबल बताता है। यहाँ आप लोग देखिए, अब्राहम का शरीर को अलग जगह में दफनाया गया, इस्माइल का शरीर को अलग जगह में दफनाया गया, अलग अलग पहाड़ में मोजेस का भी दफनाया गया, याकूब का भी दफनाया गया, सभी को एक कब्र में नहीं गाड़ा गया था। लेकिन यहाँ क्या बोला है? मरते ही सभी को अपनों का पास जमा कर दिया गया है, बोला है। तो ये किसका बात कर रहा है? ये है सियोल का बारे में। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट समय में जितने भी प्रभु के लोग मर जाता है, पूरा का पूरा आत्मा सियोल में जमा होता था। हाँ, ये आप लोग याद रखिए। और उस सियोल का दुनिया में पापी लोग भी जब मरता है तो उन लोगों का आत्मा को भी वहां जमा कर दिया गया है, बाइबल लिखा है। तो इसलिए आज ये सियोल का टॉपिक से आपको क्या पता चला है? सियोल जो है ओल्ड टेस्टामेंट समय में जितना भी इंसान मरा वाला आत्मा जमा करने का दुनिया है। हाँ, ये आप लोग जान लेना। इसको समझने का बाद
तो आगे जितना भी सिखाया जाएगा, डिटेल आपको पता चल जाएगा कि जब जब इंसान मरता है तो उसका आत्मा कौन किधर कहाँ जाकर रह रहा है और भविष्य में कहाँ रहेंगे। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ग्रीक में एक शब्द है हेडिज। हेडिज का बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।